हरे कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। किसी भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा आप इसी विधि से कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, इसकी बात भी हम कर लेंगे। जिस भी विग्रह का हम प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं, सबसे पहले तो उस विग्रह को ले लेंगे। साथ ही लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में हमें पंचामृत स्नान कराना होता है। तो मैंने यहाँ पर 5 चीज़ें ले ली हैं। जो 5 चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हमें कोई भी एक अनाज लेना होगा। आप चाहें गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, इनमें से कोई भी एक अनाज ले सकते हैं। मैंने साथ ही एक सब्जी ले ली है। कोई भी आप सब्जियां ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर खीरे, आलू, टमाटर ये चीज़ें ले ली हैं और फूल ले लेंगे। साथ ही मैंने चीनी और चावल ले लिए हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं टोटल, जिनसे हम लड्डू गोपाल की आज प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। इसके बाद हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। लड्डू गोपाल अथवा किसी भी विग्रह की जब आप प्राण प्रतिष्ठा करें, तब आप एक चौकी अथवा कोई भी एक आसन लगा सकते हैं। उस चौकी अथवा आसन के ऊपर हम एक दिया जला लेंगे। आप दिया देसी घी अथवा तिल के तेल का भी जला सकते हैं। आप थोड़ा अधिक बड़ा दिया लें, जिससे उसमें अधिक तेल अथवा घी डाल सकें, क्योंकि जितने टाइम तक हम लड्डू गोपाल की अथवा जिस भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो दिया हमें प्रॉपर जलता हुआ रखना है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया होती है, वैसे तो कम से कम 5 दिन लगते हैं। अगर आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो 5 घंटे में भी आप ये प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी विग्रह की अथवा लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। तो जिस भी विग्रह की आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम कोई भी एक लाल अथवा पीले कलर की कोई भी पट्टी ले लेंगे और उनकी आंखों पर हम अच्छे से टाइट से बांध देंगे। हम 2 गांठें लगा देंगे। पट्टी लड्डू गोपाल की आंखों से खुलनी नहीं चाहिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान ये पट्टी लड्डू गोपाल की आंखों पर बंधी रहनी चाहिए। आंखों को पूरी तरह से कवर कर देंगे और कोई भी एक बर्तन ले लेंगे। हमें इतना बड़ा बर्तन ले लेना है कि आपके लड्डू गोपाल उस बर्तन में आराम से आ जाए। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को बिठाकर भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, या आप लेटाकर भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। बर्तन में सबसे पहले हम चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो रोली से भी बना सकते हैं या हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। आप कोई भी नया बर्तन ले सकते हैं या घर का कोई भी पुराना बर्तन, उसे अच्छे से साफ करके ले सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को अनाज में विराजमान करेंगे। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, गेहूं, बाजरा, मक्का, चना या चावल। मैंने यहाँ पर चावल ले लिए हैं। पहले हम लड्डू गोपाल जी को बिठाएंगे, या आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को लेटा भी सकते हैं। अगर आपके बड़े साइज के लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लेटा भी सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को चावलों से पूरा कवर कर देंगे, यानी पूरा ढक देंगे। पूरा हमें चावलों से अच्छे से ढक देना है। हमें लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देना है। उसके बाद हम एक लड्डू गोपाल जी के ऊपर, यानी उस अनाज के ऊपर तुलसी रखेंगे और कोई भी एक कपड़ा ले लेंगे। आप पीले अथवा लाल कलर का कोई भी कपड़ा ले सकते हो, उसको हम ढक देंगे। वैसे तो पूरा 24 घंटे तक इसी तरह से रखा जाता है, लेकिन आप जन्माष्टमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो आप 1 घंटे के लिए इसी तरह से रख सकते हैं। 1 घंटे तक हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इसके बाद हम ताली बजाकर उस कपड़े को धीरे से हटाएंगे और तुलसी दल भी हटा देंगे। जो भी आपने अनाज में लड्डू गोपाल जी को रखा है, उनको धीरे से उसमें से निकाल लेंगे। इस तरह हमें चावलों से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को हम चीनी में रखेंगे, यानी आप चाहें तो शक्कर में भी रख सकते हैं। किसी भी मिठाई में आप लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं। शक्कर, गुड़, चीनी, बतासा, मिठाई जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसी प्रकार से चीनी में भी हमें लड्डू गोपाल जी को रखना है। चीनी से भी हम पूरा कवर कर देंगे। उसके बाद हम तुलसी दल रखेंगे और जो भी आप कपड़े से ढक रहे हैं, उस कपड़े से हम 1 घंटे के लिए लड्डू गोपाल जी को ढक देंगे। इसके बाद 1 घंटे बाद हम ताली बजाकर उस कपड़े को हटा देंगे और तुलसी दल जो हमने रखा है उसको भी हटा देंगे और लड्डू गोपाल जी को चीनी से हम बाहर निकाल लेंगे। चीनी में रखने के बाद में हम लड्डू गोपाल जी को फलों में रखेंगे। तो सेम इसी प्रकार से हमें फिर से यानी तिवारा प्रक्रिया करनी है। बर्तन ले लेंगे और उसमें हम फल रख देंगे, लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे और लड्डू गोपाल जी को हम पूरी तरह से फलों से कवर कर देंगे।
तो मैंने यहाँ पर केले ले लिए हैं। जो भी सीजन के फ्रूट आप लोगों को मिल जाते हैं वो आप फ्रूट ले सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को पूरा ढक देंगे, तुलसी दल रखेंगे और कपड़े से हम ढक देंगे 1 घंटे के लिए। लड्डू गोपाल जी को हमें छेड़ना छूना नहीं है। 1 घंटे बाद हम ताली बजाकर हम लड्डू गोपाल जी के पास जाएंगे। उसके बाद उस कपड़े को धीरे धीरे हटाते हुए लड्डू गोपाल जी को हम फलों में से निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें 5 चीज़ों में ज़रूर रखना होता है। आप चाहें तो 7 या 11 चीज़ों में भी लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 चीज़ों में हमें लड्डू गोपाल जी को ज़रूर से रखना है। और अब हम लड्डू गोपाल जी को सब्जी में विराजमान करेंगे, तो इसी सेम प्रक्रिया से हमें सब्जी में भी रखना होता है। ध्यान रखिएगा, पूजा में हम लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो लहसुन प्याज हमें बिल्कुल भी नहीं लेना होता है। मैंने यहाँ पर आलू टमाटर खीरा ले लिया है। खीरा आपको लेना अनिवार्य है। लड्डू गोपाल जी को जब आप सब्जियों में विराजमान करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो आपको उसमें एक खीरा रखना होता है। तुलसी दल रखेंगे, कपड़ा ढककर इस तरह से 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। और 1 घंटे बाद हम जब आएंगे तो लड्डू गोपाल जी को बहुत ही आराम से हम इस सब्जी में से निकाल लेंगे। प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं तो आप दूध और जल में भी लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं, यानी कोई भी 5 चीज़ें ले सकते हैं। इसके बाद फूलों में हम लड्डू गोपाल जी को रखेंगे। कोई भी फूल आप किसी भी कलर के आप ले सकते हैं। 1 घंटे के लिए फूलों में हम ढककर लड्डू गोपाल जी को रखेंगे। तुलसी दल रखेंगे, उस कपड़े से ढक देंगे। जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा उसके बाद में उस कपड़े को हटाकर हम लड्डू गोपाल जी को उस फूलों से बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो पंडित जी को बुलाकर भी लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं, या फिर आप घर पर खुद भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक बार ही की जाती है, हर बार प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। अगर आप जन्माष्टमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो सुबह की पूजा सेवा के बाद, यानी 10-11 बजे के बाद जब आप फ्री हो जाएंगे उसके बाद आप प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर सकते हैं, ताकि शाम तक आपकी प्राण प्रतिष्ठा लड्डू गोपाल की पूरी हो जाए। अब हम 5 चीज़ों में रखने के बाद लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराएंगे, उसके बाद दही से स्नान कराएंगे, फिर हम घी से स्नान कराएंगे, शहद से स्नान कराएंगे और शक्कर से हम लास्ट में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। या आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को इन 5 चीज़ों को एक ही जगह मिलाकर भी पंचामृत स्नान करा सकते हैं। अंत में हमें लड्डू गोपाल जी को शुद्ध सादा जल से स्नान कराएंगे। और ध्यान रखें, लड्डू गोपाल जी की आंखों से हमें पट्टी अभी नहीं हटानी है। जो भी चरणामृत है उसे हम घर के सभी सदस्यों में लड्डू गोपाल जी को स्नान के बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कराएंगे। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण करेंगे। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को शीशा दिखाएंगे। सबसे पहले जब लड्डू गोपाल जी की पट्टी खुलेगी तो लड्डू गोपाल जी को अपनी ही छवि दिखनी चाहिए, ताकि जो भी प्राण प्रतिष्ठा से लड्डू गोपाल जी में, इसलिए सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को शीशा दिखाकर उनकी छवि दिखाएंगे। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, नए नए आभूषण और वस्त्र पहनाएंगे और सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। और रोजाना की जो पूजा सेवा है वो आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो आप इस विधि से लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और काफ़ी समय से आप लड्डू गोपाल की सेवा करते आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा आपने नहीं की है, तो ऐसा नहीं है कि आपके लड्डू गोपाल जी में प्राण नहीं है। लड्डू गोपाल जी प्राण प्रतिष्ठित करना जरूरी नहीं होता है। जब आप लड्डू गोपाल जी पहली बार अपने घर लेकर आते हैं तब सिर्फ एक बार ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। या आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को सिर्फ पंचामृत स्नान करा के भी लड्डू गोपाल जी को घर में विराजमान कर सकते हैं। और आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर भी सकते हैं या करा भी सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहते हैं तो आप बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। माना जाता है कि जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर आते हैं तभी से उनमें प्राण संचार हो जाते हैं, यानी प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। तो इस जन्माष्टमी जो लोग लड्डू गोपाल घर लाना चाहते हैं वो लोग इस विधि से, यानी सरल विधि से लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जब हम युगल सरकार घर पर लाते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी होता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उनकी पूजा सेवा स्टार्ट की जाती है। लेकिन लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। प्राण प्रतिष्ठा की ये सरल विधि अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही दूसरों को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल से जुड़ी अथवा जन्माष्टमी से पूजा से जुड़ी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।